नमस्कार दोस्तों, आज यानी 1 जनवरी से साल 2024 का आगाज हो गया है और देश भर में इसकी धूम है। साल बदलने के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले साबित होंगे। इनमें आपके बैंक लॉकर से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस के दाम तक हैं, यूपीआई पेमेंट से लेकर सिम कार्ड तक शामिल है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम के बारे में। हर महीने की तरह नए साल के पहले महीने की पहली तारीख यानी आज देश के लोगों की निगाहें भी एलपीजी प्राइस पे होने वाले बदलाव पर टिकी है। दरअसल रसोई गैस की कीमतों में होने वाले चेंज का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बीते दिनों सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी। हालांकि रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में लंबे समय से बदलाव नहीं हुए हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इसकी कीमतों में नए साल पर राहत मिल सकती है। फिलहाल 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की देश के प्रमुख महानगरों में कीमतों पर गौर करें तो राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 903 रुपए, कोलकाता में 929 रुपए और मुंबई में 902.50 रुपए और चेन्नई में 918.50 रुपए मिल रहा है। वहीं अब दूसरे बदलाव की बात करें तो वो है बैंक लॉकर एग्रीमेंट। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज किया है। इसके तहत यूजर्स को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था और ये डेडलाइन 1 जनवरी यानी आज खत्म हो रही है। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा था कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट संशोधित करा ले। ये काम 31 दिसंबर तक पूरा होना था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आपने भी बैंक लॉकर ले रखा है तो फिर नए लॉकर एग्रीमेंट को आज ही पूरा कर ले। देखिए, अब तीसरे बड़े बदलाव की तरफ यूपीआई यूजर्स को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आज का दिन यूपीआई पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी खास है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी यूपीआई आईडी को बंद करने का फैसला लिया है जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल या इससे ज्यादा समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर आपकी भी कोई ऐसी यूपीआई आईडी है तो उसे तुरंत ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए, वरना वो बंद हो जाएगी। अगर चौथे बड़े बदलाव की बात करें तो वह नया सिम कार्ड लेने के लिए केवाईसी। देखिए, आज से होने वाले बदलावों की लिस्ट में टेलीकॉम सेक्टर से भी जुड़े बदलाव है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट आज से ही सिम कार्ड के लिए कागज आधारित केवाईसी प्रोसेस को खत्म करने जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को नए सिम कार्ड खरीदने के लिए कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह अब सिर्फ डिजिटल केवाईसी यानी कि ई केवाईसी अनिवार्य होगा। वहीं आखिरी बदलाव की बात करें तो वो है अपडेटेड आईटीआर फिलिंग। देखिए, इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया था उनके पास इसे करने के लिए 31 दिसंबर यानी कि कल तक का मौका था। इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आईटीआर दाखिल किया जा सकता था। जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर टैक्स पेयर्स की आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो उसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जबकि 5 लाख रुपए से कम आय वाले पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपए होगी। देखिए, इन बड़े बदलावों के अलावा कई ऐसे भी चेंज है जो आज से देखने को मिलेंगे जो सीधा आपकी जेब के ऊपर असर डालेंगे। इनमें बीमा कंपनियों के लिए नए नियम भी शामिल है। बीमा नियामक इराडा ने इंश्योरेंस फर्म से कहा है कि वे ग्राहकों को पॉलिसी से जुड़ी प्रमुख जानकारियां अलग से उपलब्ध कराएं। इसके अलावा आज से ही देश में वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। कार निर्माता कंपनियों मारुति, महिंद्रा, किया, हुंडई, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की तैयारी की है। इसी के साथ ही जनवरी महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां हैं और इस महीने 16 दिन बैंक बंद रहेंगे।